आज इस बहुत ही प्राचीन और जहाँ दादा भैया भगवान का आशीर्वाद गड्डी रडाला गांव के इस चौपाल के प्रांगण में मेरे सामने बैठी हुई अपनी सारी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितने मेरे पिता तुल्य समान मेरे बुजुर्ग हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जितने मेरे युवा साथी हैं उन सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज मैं इस जीत का श्रेय भगवान दादा भैया के चरणों में और आप लोगों के चरणों में समर्पित करने आया हूं, क्योंकि ये जीत गजेंद्र की नहीं, ये जीत इस मुर्दा विधानसभा के जन जन की है, मेरी मातृशक्ति की है, बुजुर्गों की है। तो इस जीत का श्रेय मैं अपने इस गड्डी रडाला गांव को देना चाहता हूं, उसको स्वीकार कर लो। और जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं दादा भैया का आपसे आशीर्वाद और उनका मनोबल लेके जा रहा हूं, एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा लेके जा रहा हूं कि जो लोगों ने मुझ पर विश्वास करके, उम्मीद करके और मेरे प्रति घर घर जाकर वोट मांगी और जो मुनका विधानसभा के लिए कमल के फूल को चुना, अब जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर के इस गांव के हर उस काम को करूं जो भी भाई साहब कह रहे थे कि पिछले 15-20 साल से किसी ने नहीं किया। तो उस समय को भूल जाओ, अब तो बस इस समय को याद करो। अब तो आप लोग जीत के आप विधायक बन गए, आप चिंता मत करो इस बात की। और देखिए, एक बात मैं और कहूंगा कि जैसे भी बड़े भाई साहब कह रहे थे कि भाई जसबीर कराला को टिकट मिलने के बाद, और ये बात आई कि भाई अगर गजेंद्र को मिल जाएगी तो वो जीत जाएगा। देखिए कि उनका मेरे प्रति प्यार प्रेम है, ठीक है, लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर एक बदलाव और एक परिवर्तन की लहर पूरी दिल्ली में है। और सबने मन बना भी रखा था कि इस भ्रष्टाचारी को तो जरूर दिल्ली से बाहर उखाड़ के फेंकना है। और आप लोगों ने जसबीर कराला को नहीं हराया, आप लोगों ने केजरीवाल की नीतियों को हराया है, जिन नीतियों के कारण हमारी दिल्ली बर्बाद हो गई। और ऐसे लोगों को हराना जरूरी भी है जो हमारी इस दिल्ली देहात को दरकिनार करे। सुखबीर दलाल भी यही कहता रहा कि भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए केजरीवाल सुनता ही नहीं। धर्मपाल लाकड़ा भी इसी बात को कहता रहा। तो आप लोगों की समझ में आ गया कि ये भी इसी बात को कहेगा कल को। इसलिए आप लोगों ने मोदी जी को चुना और उनकी विकास की गारंटी को मैं सुनिश्चित करता हूं कि इस पूरी मुनका विधानसभा के लिए अपने सांसद जी के साथ मिलकर, और जो हमारे सपनों की मुनका विधानसभा होनी चाहिए, जो गड्ढे मुक्त विधानसभा होनी चाहिए, जहां पानी की निकासी की समस्या ना हो और जहां पर जन जन का मान सम्मान होते हुए, और जो मेरे अगर सनातन धर्म के कहीं भी कोई काम हो, चाहे वो मंदिर के निर्माण का काम हो, चाहे वो गांव के अंदर कोई प्राचीन चौपाल का काम हो, चाहे वो गांव के अंदर शिविर का काम हो। अब आपने अपने इस बेटे को चुन लिया तो आप ये समझ लो कि अब सभी समस्याएं मुनका विधानसभा की बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये आपकी बात। और हम सबका सौभाग्य है कि उन दिल्ली के 48 जो आपने एक मोतियों की माला जो इस दिल्ली को समर्पित की है, इतने भारी बहुमत से कि मोदी जी को भी गर्व होता होगा कि मैंने दिल्ली वासियों से एक अपील की थी कि मैं दिल्ली को समय देना चाहता हूं, इस दिल्ली को संवारना चाहता हूं, इस दिल्ली को देश की राजधानी बनी हुई है, लेकिन लोगों को लगे कि हाँ ये देश की राजधानी है, जहां युवा बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम भी है, महिलाओं के लिए घूमने के लिए पार्क भी है, और जितनी मोदी जी की योजनाएं हैं वो दिल्ली के प्रत्येक जन जन को मिले। और आपने उस काम को निश्चित करके दिखाया। 5 तारीख को आपने इतने भारी बहुमत से मतदान किया, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आया तो ये आपका बेटा इतना खुश था। और मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार और साथ में टीकरी गांव से मेरे दादा जोगिंदर जी बैठे हैं और भी बहुत सारे आए
हुए हैं, हम आपके इस ऋण को कभी जिंदगी में उतार नहीं पाएंगे, हमेशा आपसे आभारी रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ अच्छे काम करके इतना जरूर कहलवाऊंगा कि वो टीकरी वाला छोरा किसी के साथ विश्वासघात करके नहीं गया, जो उसने कहा वो करके दिखाया, इतना जरूर करूंगा। क्योंकि मेरे इस विश्वास के साथ मेरे गांव का भी नाम जुड़ेगा। अगर मैं कुछ काम नहीं करता तो ये कहने में आएगा कि वो टीकरी वाला भी पहले की तरह बड़ा बेकार लिख रहा। तो पहले तो मेरे टीकरी गांव का मान सम्मान को चोट पहुंचेगी, और उसके बाद जिस मां ने मुझे जन्म दिया उस मेरे परिवार पे भी बात आएगी। अगर यो भी किसी का होगा जो मैं पहले ठग लेंगे, जो भी ठग लेंगे। तो जी, आप लोगों के मान सम्मान के लिए और विकास के लिए इस मुल्क का विधानसभा के अंदर एक नई राजनीति का अध्याय लिखने आया हूं। जैसे आज आपका धन्यवाद करने के लिए आ गया, हो सकता है अगले हफ्ते जब शपथ ले लूं तो इस गांव की समस्या लिखवाने के लिए सारे अफसर इस चौपाल में बैठे होंगे, वेश्या में बैठे होंगे, मेरे गांव के लोग यहाँ बैठे होंगे और ये बताओगे उनकी समस्या समाप्त करेंगे। ऐसा भी दिन आएगा, अरे हफ्ते के बाद आएगा। बस शपथ तोड़ ले लूं, शपथ के बाद मेरी जिम्मेदारी शुरू। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आप लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी पर मैं खड़ा उतरूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और बस दादा भैया भगवान के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे अंदर कभी कोई घमंड ना आए, और जो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को मैं इस मुल्क का विधानसभा के विकास के लिए लगाऊं और हर जन जन का मान सम्मान करते हुए इस मुल्क का विधानसभा का गौरव लौटाऊं और इस मुल्क का विधानसभा की सारी समस्याएं समाप्त करके और आप लोगों को मोदी जी की जितनी भी पेंशन आए हैं वो आप लोगों को मिले। आज फिर आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, ये मेरा सौभाग्य है। करना मुझे था क्योंकि मैं धन्यवाद आपका करने आया हूँ जी आज, क्योंकि आप लोग तो इतना मान सम्मान कर चुके मेरा, जिसको प्राप्त करने के लिए पता नहीं कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं तो मात्र 10-12 साल पहले राजनीति में आया था, ये तो सच्चाई बात है। और इतनी जल्दी जल्दी आप लोगों ने 2022 में निगम पार्षद बनवा दिया, अब 2025 में आप लोगों ने विधायक बना दिया। बस अब मेरी असली मेरी यहाँ से पहचान, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने मैंने ये कह के आपसे वोट मांगी कि मेरे पेपर यकीन कर लो, लेकिन अगले 5 साल के बाद अगर वोट मांगने आऊंगा तो अपने काम की पहचान से आऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि मैं ठीक ही कहूंगा, मेरे काम की पहचान को बोलते आप लोग, ये वादा करता हूँ आप लोगों से। चलिए वो तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन फिर आपसे कह के जा रहा हूँ कि हमें ऐसे सांसद मिले हैं जो इस मुल्क का विधानसभा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद वो भी चौपाल के प्रांगण में होंगे और अफसरों के साथ होंगे, उन्होंने खुद कहा। अब जितने भी रोहतक रोड से जितने अप्रोच रोड हर गांव को एक दूसरे को जोड़ते हैं वो सारे बनेंगे, वो गड्ढे मुक्त भी होंगे, लाइटें भी लगेंगी रोडों पे, जितने खेतों के कच्चे रोड हैं वो भी सारे बनवाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत समय लगेगा, कभी ये सोचो कोई महीने बन जाएगा। हाँ, इतना जरूर। बाकी जो और सुविधाएं मोदी जी की हैं वो आप सबको भी देख लेना, बस फरवरी या मार्च में मिलनी शुरू हो जाएगी, सारी की सारी होगी। तो आज मैं अपने सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी, मेरे लिए वोट मांगे, मुझे यहाँ से जिता के भेजा, उसके लिए हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, और आप लोगों के बीच में ऐसे ही आता रहूंगा, ये भी वादा करके जाता हूँ। आप लोगों को भूलने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि आप ये कह रहे हो भाई तू की तो और भी चाहे आया हुआ है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।